बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 या कवी हो या कवी हो या कवी, या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा बेटा, आज हमने सुबह जो क्लास में चीजें पढ़ी वो क्या थी? हमने एक बॉडी को ऊपर फेंका विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और हमने उसका ऊपर जाना और नीचे उसी जगह पर आना। उसमें हमने उसकी जो हाईएस्ट जो जो उसने डिस्टेंस राइज किया वो हमने पढ़ा, वो कैलकुलेट किया। हमने उसका सबसे पहले निकाला टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये हमने पहला काम किया था आज। ये हमारा पहला पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट के हमने कितने फार्मूले पढ़े थे? तकरीबन 6 मेथड्स के साथ उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वी कंसिडर्ड रिटर्न जर्नी। वी कंसिडर्ड रिटर्न जर्नी। और फिर हमने क्या किया था? वी स्केच्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी स्केच्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और उसके बाद हमने क्या चीज पढ़ी थी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था, और उसके बाद हमने जी पढ़ा था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एंड वी आल्सो ऑब्जर्व्ड, और हमने एक और जो चीज उसमें ऑब्जर्व की थी वो क्या थी कि जनाब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू -9.8। हमने ये चीज पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट acceleration is constant and equal to -9.8 throughout। हमने क्या पढ़ा था कि acceleration is constant and it is equal to -9.8 थ्रू आउट। यहां पर भी -9.8, यहां पर भी -9.8, और यहां पर भी -9.8। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा? ये चीज आपने पढ़ी थी? सर ये आप फिर से पढ़ा रहे हैं बॉडी थ्रोन अप वाला? नहीं, मैंने सिर्फ जो सुबह का लेक्चर है उसको समराइज किया है। मैंने अच्छा, कहा आपने कि सुबह क्या आज पढ़ाया था सर? आज हम जब सुबह पढ़ रहे थे, हमने 7 चीजें पढ़ी थी। उसमें हमने टाइम टेकन, हमने क्वेश्चन ये पुट किया था। सबसे पहले ये हमने बताया था कि जी वी हैव इग्नोर्ड द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस हमने इग्नोर कर दी थी। फिर साथ ही हमने कहा था कि जी अ बॉडी इज थ्रोन अप विद इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। और फिर हमने कहा था कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी टेक जी इक्वल टू 10, यानी जी की वैल्यू आप क्या ले लें? 10 ले लें, 9.81 ना लें। मैंने इसलिए ऐसा मैंने कहा था कि आप लोग हमेशा 9.81 ही लेंगे, लेकिन चूंकि मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो मैं बार बार डेसिमल में नहीं जा सकता कि मैं बहुत सारे डेसिमल्स के अंदर वर्क करूं। तो मैंने जी को 10 ले लिया था। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया जनाब कि हमने पढ़ा कि जनाब वी कैलकुलेटेड द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। फिर हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट की जो कि 45 मीटर आई थी। और फिर हमने क्या कहते हैं, रिटर्न जर्नी को देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच किया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच किया, और उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया। और फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसकी एक्सेलरेशन थ्रू आउट -9.81 है या -10 है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाते हुए -9.8 है और वहां से ऊपर से नीचे आते हुए +9.8। हमने इस तरह की कोई बात नहीं पढ़ी थी। ये थी जी समरी आज के लेक्चर की जो सुबह स्कूल में पढ़ा गया। मुझे बताएं कि जो स्कूल में चीजें पढ़ी गई उसके हवाले से किसी को कोई शक तो नहीं है? सर ये जी। हाइट कैसे निकालते हैं?
हाइट निकालने के तरीके ये थे कि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, इस फार्मूले का, या फिर हमने इस फार्मूले के जरिए हाइट निकाली थी, फिर हमने इस फार्मूले के जरिए, मतलब तकरीबन हमने खाली हाइट हमने इन सारे फार्मूलों से निकाली थी और फिर इस तरह भी निकाली थी। ठीक है कि नहीं है? और फिर हमने कहा था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हाइट निकाली थी। ठीक है कि नहीं? अब आए जनाब उसी क्वेश्चन को जो आज सुबह क्लास में हुआ उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाएं उसको, उसमें थोड़ी सी एक बात और मैं कर देता हूं और उसके साथ ही वो मजीद उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। वो ये थी कि ये कंसिडर करें कि जनाब ये कोई क्लिफ है। क्लिफ समझते हैं क्या? नहीं थी, कोई चट्टान है, कोई इस तरह की रॉक है, कोई माउंटेनियस रीजन है, उसमें यहां पर एक बंदा खड़ा है, इस जगह खड़ा है, और ये जो टोटल हाइट है इसकी, इसकी जो टोटल हाइट है वो 80 मीटर है। टोटल हाइट कितनी है? 80 मीटर। और यहां से आपने एक पत्थर को ऊपर फेंका है, और वो पत्थर को ऊपर जो फेंका है तो 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, और वो यहां से यूं मूव करके यूं ऐसे करके नीचे गिरा ऐसे। और फिलहाल आप अपने एनालिसिस में उसका ये जो साइड वाइज मूवमेंट है इसे इग्नोर कर रहे हैं। आप ये एज्यूम करेंगे कि वो यहां से यूं गया, यूं ऊपर जाकर यूं होकर यूं नीचे गिर गया। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम ए कह लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को हम बी कह लेते हैं, वापस जब ए के पास आया तो हम उसे पॉइंट सी कह लेते हैं, और ये पॉइंट डी है जहां उसने बॉटम को आके हिट किया। ये जनाब उसकी टोटल हमने मोशन कंसिडर कर लिया। सर ये आपने ऊपर क्या लिखा है? जी, फॉर्मूला से लिखे हैं सर? कोई नई बात तो नहीं लिखी ऊपर जो नहीं फॉर्मूला आपने नई लिखे हैं? बात कोई नहीं है, जो आज सुबह क्लास में हुआ है उसी को हमने पढ़ा है। सिर्फ फर्क ये है कि मैंने ऐड ये किया है कि पहले मैंने जब आज सुबह क्लास में पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने सिर्फ ये वाली मूवमेंट उसकी ली थी, सिर्फ अपवर्ड मोशन। फिर थोड़ी देर बाद हमने अपवर्ड मोशन के साथ ये वाली मोशन भी कंसिडर कर लिया ऐसे क्लास के अंदर ही का आज सुबह। और अभी मैंने जो उसमें इजाफा किया है वो ये किया है कि अगर वो फर्ज करें ऊपर से उठकर यूं नीचे की तरफ गिर रहा है, इस तरह नीचे की तरफ गिर रहा है। सर सर उसने अपना मूवमेंट मूवमेंट शुरू ही मिड में की थी, मिड एयर? जी जी, मतलब मैंने कहा एक क्लिफ के ऊपर एक लड़का खड़ा है, अच्छा ठीक है सर। वहां से ऊपर उसने एक पत्थर फेंका 30 मीटर पर सेकेंड। उसने ऊपर की तरफ एक पत्थर फेंका है जो यूं ऐसे मूव करके यूं नीचे गिरा। यानी आज सुबह जो क्लास में पढ़ाई बात हुई थी, पहले मैंने कहा था बॉडी थ्रोन अप, तो हमने सिर्फ यहां तक का समझ आ गया सर। जाने का टाइम कंसिडर किया था, फिर वो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट की थी। थोड़ी आज ही के दिन सुबह क्लास में फिर हमने उस चीज को एक्सटेंड करके यहां तक ले गए थे, और अभी रात को जो अभी क्लास शुरू हुई है उसमें हमने यहां से लेकर यहां तक फुल एक जरा ज्यादा और उसमें चीज ऐड कर दी। हमने ये कहा कि उसका जो थ्रोइंग पॉइंट था वो किसी क्लिफ के ऊपर था, एक पहाड़ी थी जो 80 मीटर ऊपर था वो, और यहां से उसने ऊपर की तरफ फेंका और वो यूं मूव करके यूं नीचे गिरा। ये हमने एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर दी। इनिशियल स्पीड हमने 30 ही ली है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर? जी, मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, अब यहां से देखें कि ये स्पीड 30 है, ऊपर एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 20। एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 10, और फिर 0, फिर -10, -20, -30। यहां तक तो आज हमने क्लास में पढ़ा है ना? यहां तक आज हमने क्लास में पढ़ा है कि उसकी स्पीड 30 होगी, फिर 20 होगी, फिर 10 होगी, फिर 0 होगी, फिर -10 होगी, फिर -20 होगी, फिर -30 होगी। अगर तो इसको यहीं इसकी मोशन को हम रोक देते, इसको यहीं कैच कर लेते, तो -30 पर इसकी स्पीड खत्म हो जाती। लेकिन अगर आप उसे मजीद नीचे गिरने का मौका दे रहे हैं तो उसकी स्पीड और बढ़ेगी, अगले सेकंड -40 होगी, और स्ट्राइक करने से पहले उसकी स्पीड -40 मीटर पर सेकंड होगी।
यानी इसका मतलब है आपने उसको ज्यादा गिरने का मौका दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चलेगी। आए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। उसका क्या बनाते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये चीज देखें कि यहां से आपने उसको ऊपर फेंका और वो यूं ऐसे नीचे जा गिरा, तो यहां उसकी स्पीड +30 मीटर पर सेकेंड है। यहां उसकी स्पीड क्या है? +30 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड है +20 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसकी स्पीड है +10 मीटर पर सेकेंड, फिर 0, फिर -10 मीटर पर सेकेंड, फिर -20 मीटर पर सेकेंड, फिर -30 मीटर पर सेकेंड, और फिर ये -40 मीटर पर सेकेंड, और फिर -50 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि वो एक क्लिफ के ऊपर था, उस क्लिफ से उसको फेंका गया था ऊपर से, और वो क्लिफ जो थी ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर थी। जी, मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? जी सर ये हमने कैलकुलेशन से प्रिसाइसली पता चला है हाँ, कि ये प्रिसाइज -50 वैल्यू तक है। जाएगी। जी मैंने बेटा ओके ये सर। प्रिसाइज वैल्यूज निकाली नहीं है, क्योंकि मैंने एक न्यूमेरिकल चुना हुआ है समझाने के लिए अपने पॉइंट को, तो मैंने उसमें ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं इस तरह से। उसकी एक एक सेकंड के बाद उसकी, तो अब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये देखें, अब इस पॉइंट इसको हम प्लॉट करते हैं। सर ये 1 सेकंड में चेंज हो रही है ना इसकी जी जी, एक्सेलरेशन हर 30 से सेकंड, 20? जी एक एक सेकंड के अंदर चेंज हो। ये वो वेलोसिटीज सही हैं है। जो हर सेकंड के बाद है। ये वेलोसिटीज कौन सी हैं? जो हर सेकंड के बाद है। ठीक है कि नहीं है? जी सर ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि ये किस तरह बनता है। ये 30, 1 सेकंड के बाद 20, 1 सेकंड के बाद 10, फिर 0, फिर 30, फिर -10, फिर -20, फिर ये देखें -30, फिर -40, और ये देखें ये 80। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। ये चीज, ये ग्राफ, और ये ग्राफ आज आपने पढ़ा है। बस ये कि आपने ये ग्राफ आज 6 तक पढ़ा था, मैंने उसको और लंबा खींच दिया, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। कोई नई बात तो नहीं है इसमें? जी मुझे बताएं, इसमें कोई इशू तो नहीं है बेटा? अब ये चीज देखें कि यार यहां तक ठीक है, यस सर। कोई इशू तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब ये चीज देखें, ये एरिया किसे रिप्रेजेंट करता है? जी, आज मैंने कहा था कि ये एरिया किसके बराबर होता है? जी, ये मैक्सिमम हाइट है, ये वाली हाइट है।
जी, ये वाली हाइट है जी, ये वाली हाइट। ये कैसे कैलकुलेट की हमने? 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ये 45 मीटर होगी। तो आप खुद देखें, इसका मतलब है ये वाली जो डिस्टेंस था ऊपर की तरफ, ये 45 मीटर था। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। जी जी, ये टोटल डिस्टेंस ये वाला, सर इसकी बेस 3 कैसे निकालिए? 1/2 इंटू 3 इंटू 30। 1 2 3, तो ये बेस 3 नहीं होगी ठीक है सही है। यार, ये बेस 3 हो गए, हाइट 30 होगी। यार ये वाला जो पूरा रेड डिस्टेंस है, इसकी आपको वैल्यू पता नहीं कितनी है? हाँ 125 हो जाएगी। जी, ये 125, ये कितनी? 125 मीटर। 125 मीटर, बिल्कुल सही कहा। और ये बराबर किसके है? ये इस एरिया के बराबर नहीं है, ये इस एरिया के बराबर है। सर 125 कैसे है? ये देखें यार, ये हमें पता नहीं, ये 45 है, ठीक है सर, ठीक है सर। ये 45 है, तो ये 80 मीटर की क्लिफ है। इसका मतलब है ये टोटल हाइट। और ये देखें Yes. ये डिस्टेंस, ये कितना है? ये 5 बेस है, ये 50 है। ये भी तो एक ट्रायंगल है, इसका एरिया किसके बराबर है? सर लेकिन ये एरिया अंडर द ग्राफ तो नहीं है ना सर, ओवर द ग्राफ है। नहीं, ये टाइम एक्सिस और वेलोसिटी के बीच में तो है ना। असल में टाइम एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया होता है। यस सर, तो बात सही सर ये 125 आ गया तो उसको 80 से माइनस करना है। नहीं, ये इस तरह से, ये बस आपको ये पता चल गया कि जो ये वाला डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस सिर्फ ये वाला डिस्टेंस। कोई इशू तो नहीं यहां तक? ठीक है सर। अब आप पूछें कि सर इसमें हमें पेपर से रिलेटेड हमारे ऊपर क्या, हमारे लिए इसमें मैटर ऑफ इंटरेस्ट। ये मल्टीपल चॉइस कैम्ब्रिज में बड़ी दफा आता रहा है, एक दफा नहीं, बड़ी दफा। उसने कहा कि ये कोई क्लिफ है, कोई क्लिफ है, उससे मैंने कोई चीज ऊपर फेंकी और वो यूं नीचे गई। कहता है कि मैंने कोई चीज ऊपर फेंकी और वो चीज नीचे यूं गिरी। और उसने कहा, ये पेपर का क्वेश्चन है, कि साथ उसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ था यूं, ऐसे करके। वेलोसिटी टाइम क्या दिया हुआ था? ग्राफ यूं दिया हुआ था नीचे। इस एरिया का नाम उसने रखा हुआ था एस, और इस एरिया का नाम उसने रखा हुआ था आर। खुद से, मैंने नहीं बनाया, खुद से उसने एस और आर कहा। और फिर उसने कहा हाइट ऑफ क्लिफ कितनी है, हाइट ऑफ क्लिफ कितनी है। नीचे चॉइसेस दी हुई थी, एक चॉइस थी कि एस के बराबर है, एक चॉइस थी आर के बराबर है, एक चॉइस थी एस प्लस आर, और एक चॉइस थी आर माइनस एस। जी, आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी दुरुस्त है? डी। हम्म तो डी वाला। डी। आपको कैसे पता चला? कि आपको पता है कि ये जो टोटल एरिया है ये आर है, ये डिस्टेंस सारा आर है जो यहां यूं शो हो रहा है, और ये डिस्टेंस सारा एस है। तो जब आप आर में से एस माइनस करेंगे तो हाइट ऑफ क्लिफ आ जाएगी। क्या आ जाएगी जी? हाइट ऑफ क्लिफ आ जाएगी। सर सर जी उन्होंने टोटल हाइट मांगी है। जी, क्वेश्चन कैसे है इसमें? उन्होंने कहा उन्होंने कहा हाइट ऑफ क्लिफ क्या है, यानी ये जो क्लिफ है इसकी हाइट क्या मतलब है, एच। एच। चट्टान है जो, उसकी उसकी हाइट क्या है। यस सर। अब आपको बताता हूं इस ग्राफ की एक एप्लीकेशन, ये मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये ग्राफ सारे पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने एक भी अपनी तरफ से नहीं दे रहा बात, कि कहूं कि जी मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूं। ये देखिए, अब आप एक दफा पेपर में क्वेश्चन आया इस तरह का, ये मैं वैल्यूज अपनी तरफ से दे रहा हूं वैसे सपोज, लेकिन कहता है इस तरह का ग्राफ, यानी उस ग्राफ में ये लेंथ ज्यादा थी, ये लेंथ कम थी। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है कि वो किसी इस तरह की मोशन की बात कर रहा है।
ऐसा है कि नहीं है बेटा? अंदाजा हुआ आपको कि नहीं? यस सर। भाई बाकियों को भी अंदाजा हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। यानी और क्वेश्चन पूछे क्या था, मार्स पे पहुंचे हुए थे जी। कहता है मार्स पे हमने एक पत्थर ऊपर फेंका है, वो नीचे नहीं गिरा और एक चट्टान पे रुक गया। यानी एक चट्टान थी, कहता है मैंने यहां से पत्थर ऊपर फेंका, वो यूं जाके यहां रुक गया। कहता है हमारा कोई रोबोट था जिसने लैंड किया वहां, उसने अपवर्ड एक पत्थर फेंका, वो यूं जाके रुक गया। इसका मतलब है ऊपर जाने में उसके लगे 3 सेकेंड्स और नीचे आने में 2 सेकेंड्स, इसलिए लगे कि वो मोशन ही बड़ी छोटी थी। और उसने उसमें कहा जी कि वो जो क्लिफ है उसकी हाइट निकाल के बताओ, उस क्लिफ की हाइट निकाल के दिखाओ। अब ये वाला जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा इस डिस्टेंस को, और ये वाला जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा इस डिस्टेंस को, और इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो हाइट ऑफ क्लिफ आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई है आपको कि नहीं? यस सर। बाकी लोगों को आई है कि नहीं? सर ये किस में से माइनस करना है एरिया? बेटा उसने पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था, देखें आपको पता ना, आपने आज पढ़ा था ये बॉडी ऐसे, ये टाइम 3 सेकेंड था, याद आपको कि नहीं? हाँ, ये टाइम एंड सेकेंड है, ये वेलोसिटी है। आज आपने क्लास में पढ़ा है ये 30, 10, 20, 30। फिर आपने पढ़ा था कि अगर वो बॉडी यूं आकर यूं वापस उसी मुकाम पर वापस आए तो आपने इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर लिया था, और वो 6 सेकेंड्स पर आप ले आए थे उसको, और यहां आपने वेलोसिटी -30 पर ले गए थे। आज अभी लेक्चर शुरू हुआ तो आपने हमने ये चीज पढ़ी है, यानी कोई क्लिफ है, पत्थर, क्लिफ पता ना, पत्थर की चट्टान होती है, कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर से कोई हिल है, आपने चले हिल कह लें, क्लिफ ना कहें, ऊपर से आपने एक चीज फेंकी है, वो यूं गिरी, और हमने इसकी हाइट 80 ली हुई थी। हमने पढ़ा तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा एक्सटेंड हो गया, वो थोड़ा बड़ा हो गया। यानी 3 सेकेंड तो यहाँ थे, और यहाँ जब 6 सेकेंड हुए तो आगे जा रहा था, उसकी वजह कि आप उसको गिरा जो ज्यादा रहे हैं। यहां से 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 0 है, फिर -10 है, फिर -20 है, फिर -30 है, -40 और -50। तो हमने कहा कि जी ये वाला जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया इसे रिप्रेजेंट करता है, और ये सारा एरिया इसे रिप्रेजेंट करता है। और मैंने कहा इस एरिया में से इसे माइनस करोगे तो दिस माइनस दिस, तो हाइट ऑफ दिस माउंटेन या हिल आ जाएगा। फिर मैंने अभी अब आपको बताया है कि पेपर में इस दफे के एक क्वेश्चन आया जी कि मार्स पर हमारा एक रोबोट लैंड किया उसने, और उसने अपवर्ड एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, और वो ऑब्जेक्ट ऐसे होकर यूं गिरा है, यानी किसी ऊपर किसी रॉक पे गिर गया है, नीचे पूरा इस तरह करके फुल फॉल ही नहीं किया। ये हमें कैसे पता चला कि इस तरह गिरा है? ये बात उसने नहीं की थी, लेकिन उसने जो ग्राफ बनाया हुआ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो इस तरह का ग्राफ था। इस तरह का ग्राफ ये है कि उसका टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी वाज मोर सर देन ज्यादा टाइम ऑफ हिज डाउनवर्ड जर्नी। अब आपको पता है ये वाला जो सारा एरिया है, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस, और ये वाला जो सारा एरिया, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस। इस एरिया सर में से इसे माइनस करेंगे तो हाइट ऑफ दिस रॉक आ जाएगी। सर अगर बराबर ना हो डिस्टेंस, मतलब बराबर अगर हो क्या, मैं यही तो बता रहा हूं ना, देखें अगर बिल्कुल बराबर है, अगर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बराबर है, तो टोटल ये डिस्टेंस, टोटल ये हुआ। अब ये मैंने अभी आपको देखें इसको भी बड़ा करके दिखाया है, और फिर इसको छोटा करके भी दिखाया है, और शुरू जब हमने किया था तो हमने इक्वल पे बनाया था। अब आप अपना सवाल दोहराएं, आप क्या कह रहे हैं? सर समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, और फिर इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था वो कैसा था? आज हमने क्लास में पढ़ा था कि उसकी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस तरह का था।
अगर आपको याद हो तो। याद है आपको कि नहीं? यस सर। नहीं सर। आज ये ग्राफ बड़ा था, अब आपने सिर्फ इसी ग्राफ को सिंपली एक्सटेंड कर देना नीचे की तरफ। -10, -20, -30, -40, सर एक्सटेंड -50, क्यों करा है? -60, -70, -80। ये ग्राफ और ऐसे नीचे आएगी। ये जनाब, ये है ग्राफ उसका। कोई मसला तो नहीं है इसमें? सर एक्सटेंड क्यों किया? जी यार, क्योंकि आज एक्सटेंड लेक्चर क्यों हमारा, किया? मैंने कहा था कि क्लास में हमने पढ़ा था यहां से यहां तक, और मैंने कहा था अब हम पढ़ रहे हैं ये चीज, और मैंने कहा था ये चीज तब एक सिचुएशन तब आएगी कि आप किसी पहाड़ी पे खड़े हैं और वहां से आपने एक पत्थर ऊपर फेंका और वो यूं होकर यूं नीचे गिरा। ठीक है कि नहीं? सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना? जी बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बेटा। और अगर थोड़ा सा इसको समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो ये जरा नोट करें कि मैंने आपको याद है जब डिस्प्लेसमेंट पहली दफा पढ़ाई थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने कहा वो यूं गया इस तरह करके यूं वापस आया इस तरह से, तो जब वो इधर जा रहा था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव थी। जब वो यहां से मुड़ा, जो ही मुड़ते साथ उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी उसकी यहीं से मुड़ते साथ ही यहां से वेलोसिटी नेगेटिव हो गई थी बेटा, उसकी वेलोसिटी यहां से ही नेगेटिव थी और फिर थ्रू आउट नेगेटिव रही। मगर मैंने कहा कि जब वो यहां से यहां तक उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगी और जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करके नीचे जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं? ये चीज पॉइंट टू बी नो सर। नोटेड कि यहां पर मुड़ते साथ उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई थी, वो आपने यहां नोट किया था, वो 3 सेकंड के बाद ही नेगेटिव थी वेलोसिटी। सर ग्राफ और दिखाना फिर से। जी सर ग्राफ दिखाना फिर से डिस्प्लेसमेंट वाला। डिस्प्लेसमेंट वाला ये ग्राफ है, ये वाला। सर नीचे आया फिर ऊपर चला गया 8 पे। नहीं नहीं, बस ये खत ये वैसे मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन मैंने वैसे रेफरेंस के लिए बनाई है, ये बताने के लिए 8 सेकंड पर। जी कोई मसला तो नहीं है? नो सर। हम्म। नो सर। अच्छा, ये उसके बाद आप ये चीज नोट करें, अगर कोई चीज यूं गिर कर यूं आई, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया ना कि इसका टाइम यहां से लेकर यहां तक 3 सेकेंड्स है, यहां से ए से बी तक 3 सेकेंड है, ए से सी तक 6 सेकेंड्स है, और ए से डी तक 8 सेकेंड्स। ये तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में खुद ही बताया हुआ था, और मैंने आपको खुद ही बताया हुआ था कि 8 सेकेंड्स तक ये यहां पहुंचता है और इसकी मोशन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई बंदा बताए कि यहां से आप 30 मीटर पर सेकेंड से आपने एक चीज फेंकी है ऊपर की तरफ, और आपसे वो पूछे कि एक सिंगल इक्वेशन में ए से डी तक का टाइम निकालें, वो कैसे निकालेंगे? अगर सर ए आपसे से डी तक का पूछे टाइम। कि ए से यूं गुजरते गुजरते यहां से ऐसे 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 यहां तक, यहां से यहां तक का टोटल टाइम बताएं, तो कैसे बताएंगे? जी सर डिस्टेंस पता है? जी, डिस्टेंस प्लेसमेंट 80 पता है, आप ये फार्मूला लगाएंगे। इसमें एस की जगह क्या पुट करेंगे? जी हाइट ऑफ द क्लिफ। तो वो कितनी होगी? -80 पुट करेंगे, क्योंकि आप यहां से रेफरेंस ले रहे हैं। -80 पुट करेंगे, वेलोसिटी +30 पुट करेंगे, एक्सेलरेशन -10 पुट करेंगे, सर -80 की पुट की हाइट
ताकि देखें आप -80 का मतलब है आप क्वेश्चन वाले को खुद ही बता रहे हैं कि वो ऊपर यूं गया और ठीक है सर, यहाँ ठीक है नीचे आया और उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट को भी क्रॉस किया है, यानी ये इंफॉर्मेशन आप उसको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या शुरू से बता सकते हैं? लेकिन मैं अभी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। एक मिनट ठहरो। रिकॉर्ड हो रही थी यार। थोड़ा लेट हुआ हूँ, 8:30 पे शुरू हुई थी ना क्लास। नहीं नहीं, 8 पे 8 शुरू बजे शुरू हुई थी। अच्छा ठीक है, फिर सर आप यहाँ से बरकरार रखें, मैं जो पिछला वाला होगा ना मैं उससे देख लूंगा, यूट्यूब पे देख लूंगा। लेक्चर आप बस अपलोड कर देना। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, यहां से t इज इक्वल टू 8, यहां से यहां तक का फुल टाइम आ गया कि नहीं आया? सर आगे सर आपने एक्सेलरेशन ग्रेविटी डाली है -10। जी एक्सरे वो -10 डालिए, पूछे क्यों बोला एक्सलेरेशन -10 डालिए? क्योंकि सर आपने डिस्प्लेसमेंट ही माइनस डाली है। ये बात नहीं, एक्सलेरेशन का तलक तो वेलोसिटी से है ना पहले। ये देखें ये सर एक्सेलरेशन आपने -10 डाली क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा यस सर, है वो तो स्लो उसकी डाउन स्पीड कर रही है। करिए एट द रेट ऑफ -10 मीटर्स पर सेकंड, और जब इवन वो नीचे जा रहा है तो वो नेगेटिव वेलोसिटी है, तो फिर भी इस तरीके से वेलोसिटी फिर भी दोबारा डिक्रीज करिए एट -10। जी बिल्कुल सही बात की है सर। ये देखें 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 थ्रू आउट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, थ्रू आउट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही। बेटा मेरा ये टॉपिक बॉडी थ्रोन अप कम्स टू एन एंड ओवर हेयर, ठीक है ना? यहां पर ये टॉपिक एंड होता है। आए इसकी असाइनमेंट देखते हैं, आए इसकी क्या सर देखें। आप काइनेमैटिक असाइनमेंट जो है इसको कब अपलोड करेंगे? ये अपलोडेड है यार, ये क्लास वर्क में पड़ी हुई है। मैं आज घर आया, मैंने अपने बेटी से पूछा कि आपने असाइनमेंट अपलोड नहीं की? उसने कहा ये देखें की हुई है। उसने फौरन मुझे क्लास वर्क में से निकाल के दिखा एक दी। सेकंड सर, एक सेकंड। यस सर, की भी है। ये देखें, ये आपके सामने आ गई कि नहीं आई है? सर ये क्लास वर्क में कहीं पे भी नहीं आई हुई है, काइनेमैटिक्स की कोई असाइनमेंट मेरे पास नहीं आ रही आई हुई। सर आपके पास टी की 2 वैल्यूज आई हैं। जी वो आपके पास -2 आप रिजेक्ट कर देंगे ना यार। यस सर, ठीक है सर, ठीक है। यार आपके सामने ये क्वेश्चन आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे सर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछो कितने हैं, ये सारे बॉडी थ्रोन आपके हैं। सर मैंने ये चेक है किया वहां पे। सर आपने ये असाइनमेंट जो है गूगल क्लासरूम में हमारे पास अब गूगल क्लासरूम में आपने अपलोड नहीं की। कोई और देख ले कि कहीं शायद मेरा अपना पर्सन मसला तो नहीं हो रहा, मुझे भी किसी नहीं और। मिलती। मुझे मेरे भी नहीं पास मिल भी रहा। देखिए क्या हुआ चेक। ईशा? पास भी नहीं है। हाँ सर, हम सर आप मैंने चेक किया व्हाट्सएप है। पे भेज दें, हम फॉरवर्ड कर हाँ देंगे। एक काम करें, आप सर व्हाट्सएप पे भेज दें, कोई जो है वो पूरे ग्रुप में डाल दे कोई। अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये मैं उससे पूछता हूँ कि ये क्यों नहीं नजर आ रही उन्हें। एक मिनट होल्ड कीजिए। आप इतनी देर में ये क्वेश्चन नंबर 1 करें। यस सर। उनको दिखाओ। प्लीज टेल मी किसी ने स्क्रीनशॉट ले ली थी? नहीं ली। वाह। जो कह रहे कि सर चलेगी। आ रहे हैं यार 2 मिनट के अंदर।
गाइस सुनो, मैंने ना जो सर ने मुझे भेजी एक पीडीएफ, वो इस बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप वाली, मैंने इसको जो ग्रुप में डाल दिया। नाइस। बेटा ये अभी देखें क्लास में अभी आई है अभी। हेलो। हाँ सर, वो मैंने काम किया, आपने मुझे पीडीएफ भेजी थी ना, मैंने ग्रुप में डाल दिया, तो सब ग्रुप से देख लेंगे। लेकिन ये कि अभी 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 ये क्लासरूम में अभी अभी अपलोड हुई है। ओके, लेकिन एक सेकंड सर, ये जो है ये बॉडी फॉलिंग अप वाली है, मूविंग अप वाली है, फॉलिंग हाँ। फ्रॉम अप, यानी इन तरह के क्वेश्चंस की है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे पूरे के पूरे काइनेमैटिक्स की, यानी कि हाइट से यानी हाई फॉलिंग विद एयर रेजिस्टेंस आज फॉलिंग। सारी अपलोड हो जाएंगी। असल में ये है ना कि वो ये बात पता है कि असल में जो है ना, मेरा कंप्यूटर असिस्टेंट कहता है कि उसने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आगे नजर किसी को नहीं आ रही। अब ये नहीं वाह समझ आती, ठीक है ना। सर, उसको मैं ज्यादा शिकवा करूँ तो उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है। लेकिन ये देखें, ये भी ठीक है। अप हुई है। अंडरस्टूड सर, कोई मसला नहीं। आप बस एक काम कर दिया करें, अपलोड करने के बजाय ना हम्म, मुझे या अब्दुल रहमान, हम में से किसी एक को भेज दिया करें। हम लोग हम्म। क्या करेंगे, हम ग्रुप में डाल देंगे और हर कोई देख लेगा। चल अभी देखें, आप जरा ये देखें। अब्दुल अब्दुल नहीं। अभी आप ये क्वेश्चन तो करें ना यार जरा सामने। पहला क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं? पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ट्राई कर लेते हैं। या आपको मेरा कैमरा भी नजर आ रहा है, मेरे हैंड हाथ की मूवमेंट भी नजर आ रही है यस कि सर, नहीं? आ रहा। हाँ यार, आपको ये दो क्वेश्चन और ये जो मेरा कैमरा, ये दोनों इकट्ठे नजर आते हैं कि नहीं? Yes, sir. और आप दोनों में स्विच ओवर कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। वी आर अ ग्रेट पीपल। अब देखिए, यहां से ऊपर फेंका है, इनिशियल स्पीड है उसकी 9.4 और फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। और हाइट कितनी है? 12 मीटर। मार्स पे पहुंचे हुए हैं। जी, तो यार क्या आंसर आता है ये? जी, ये आप मेरे कैमरे की मूवमेंट उधर शिफ्ट ओवर करके देखें जहां मैं मार्कर से लिख रहा हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 हल कर दिया और मेरा ख्याल है इसका जवाब आएगा -3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यस। कोई मसला तो नहीं यहां तक? हेलो सर ये क्विज़ेस गिवन भी होती है ना? कौन सी? कुछ क्विज़ेस सर जो आपने हमें लिखवाई हैं, यार इक्वेशंस गिवन होती 5। है, लेकिन याद कर लो तो अच्छी बात है। यस सर। ये 5 सर मशहूर जमाना इक्वेशन है यार स्वेत। यस सर। अब देखें क्वेश्चन 2 देखें यार। मुझे तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं। No, sir. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। On a planet, a vertically launched projectile takes 12.5 seconds to return to its starting position. The projectile gains a maximum height of 170 meter. The planet does not have an atmosphere. उसको बताओ, हम तो वैसे ही रेजिस्टेंस इग्नोर करते हैं, कोई मसला ही नहीं है। What is the acceleration of the free fall on this planet? जी, इस सवाल को करने के 600 तरीके हैं जी। जी, क्वेश्चन 2 जी। सर ये मूविंग अप और फिर वापस डाउन है ना? जी बिल्कुल। ओके। इसका मेथड 1 देखें। मेथड 1 करते हैं। ऊपर गया 170 मीटर उसने क्लाइम किया। ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा? 6.25 सेकेंड्स नहीं लेगा? क्यों
हूँ सर। जी ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा जी? 6.25 सेकेंड्स, ऐसा है कि नहीं है? यस सर, ऐसा ही है, क्योंकि वहां पे टोटल ऊपर जाने के बाद और वापस आने में 12.5 है, तो डिवाइड करें बाय 2। अच्छा, और इनिशियल स्पीड तो हमें पता ही नहीं है। इनिशियल स्पीड तो हमें क्या नहीं पता ही नहीं है। फाइनल स्पीड का पता है कि वो 0 है। फाइनल स्पीड का पता है कि वो 0 है। तो ये फार्मूला लगा लेते हैं। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना? यस सर, पढ़ा हुआ। इसमें ये चीज फाइनल स्पीड है। जब फाइनल स्पीड हो तो यहाँ नेगेटिव आता है। ये फार्मूले का नेगेटिव है, ये डिसलरेशन की वजह से नहीं है। आपको पता है ना, 2 फार्मूले आपने पढ़े थे। ये देखिए, आपने 2 फार्मूले पढ़े हुए। अगर इधर इनिशियल स्पीड डालें तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ फाइनल स्पीड डालें तो यहाँ माइनस आता है। ये माइनस डिसलरेशन की वजह से नहीं है, ये अपीयर हो रहा है एज ए फार्मूले में। इसका तल्लक उससे नहीं है कि को उसकी एक्सेलरेशन वगैरह क्या थी। अब मैं इस चीज को इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इनिशियल स्पीड ही नहीं है। इनिशियल स्पीड नहीं है और मेरे पास टाइम है और सिर्फ हाइट है और फाइनल स्पीड 0 है। ये सारी बातें सिर्फ इस एक एक्सप्रेशन में इकट्ठी हो रही हैं। तो मैं एस की जगह पुट करूंगा 170, फाइनल स्पीड 0 -1/2। ये मैंने जी कैलकुलेट करनी है। टाइम मेरे पास 6.25 स्क्वायर आ गया। 170 इज इक्वल टू -1/2 जी, 6.25 स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या आ गई? सर -8.7। माइनस -8.7। सर आप सर अपने सर न्यूमेरिकल दोनों आंसर कौन माइनस सा में क्यों आंसर है आ रहे आपका? हैं? सर एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछूं आपसे। जी जी। सर आपने यानी कि जब ये टाइम ली है और ये डिस्प्लेसमेंट ली है, ये आपने ली है कि जब वो वापस नीचे आ रहा है ना, यानी कि जब वापस नीचे आ रहा है उस दौरान की वो सेकंड नहीं हाफ। नहीं, मैंने वाइल मूविंग अपवर्ड ली है क्योंकि मैंने फाइनल स्पीड को 0 पुट किया। ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही मैंने फाइनल कहा। स्पीड को 0 पुट किया। ओ अच्छा, फाइनल स्पीड इस तरह से 0 है, और अगर जब यानी नीचे अच्छा, कुछ टीचर इसे इस तरह भी करवाएंगे। अभी देखें, मैं आपके सामने करता हूं। ये देखें, कुछ टीचर इसे इस तरह भी करा सकते हैं। ये देखें, वो बच्चों को बताएंगे कि यार बॉडी ऊपर गई है, नीचे आई है। ऊपर जाने का टाइम है 6.25 सेकेंड्स, नीचे आने का टाइम है 6.25 सेकेंड्स और टोटल डिस्टेंस है 170 मीटर। वो सिर्फ ये वाली मोशन कंसिडर करेंगे, बॉडी कमिंग डाउन, और कमिंग डाउन में इनिशियल इस स्पीड को इनिशियल स्पीड ले लेंगे। यानी वो सर दूसरा फॉर्मूला लगेगा सर। जी, उसमें वो सिर्फ ये वाली मोशन लेंगे और इसमें इस पॉइंट को इनिशियल स्पीड ले लेंगे। इस पॉइंट को इनिशियल स्पीड 0 लेकर सिर्फ डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करेंगे और इसमें वो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे और ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यस सर, ठीक। यहां 170 पुट किया, इनिशियल स्पीड 0 पुट कर दी। सर इस फॉर्मूले में हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा, जो हम लगा रहे हैं उसे नेगेटिव में आ रहा है। हाँ, कोई मसला नहीं है। न्यूमेरिकली स्पीकिंग तो आपको पता है, जब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव तब बनती है जब आप बॉडी थ्रोन आप कंसीडर करें। इसने तो Yes, सिर्फ ये डाउनवर्ड मोशन कंसीडर की है। इस तरह से आपका आंसर 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप जी कह दें। कोई मसला तो नहीं है? सर लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं। हम्म। मेरी एक थ्योरी है कि ये बताऊं, आप जो है आंसर, जो सही आंसर है वो सिर्फ -8.7 है। क्यों? और लॉजिक मेरी ये है क्योंकि देखें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ कंसिडर कर रहे हैं तो हम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को अगर हम पॉजिटिव करेंगे, जो नीचे आने वाली डिस्प्लेसमेंट है उसको नेगेटिव करेंगे, तो एस की जगह -170 आना चाहिए। मेरी बात सुनें, यहां से कोई चीज ऐसे ऊपर इधर आके रुके ना, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे बनता है। अभी तक ये पॉजिटिव ही है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तब होती है जब कोई बॉडी यूं जाए, इस तरह पहुंचती है, तो अच्छा। उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से नेगेटिव होता है। क्या आपको याद है, मैंने ये बात क्लास में काफी दफा कही है कि बॉडी जब मुड़ती है उसकी वेलोसिटी वहीं से नेगेटिव हो जाती है, मगर उसकी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट इधर से आगे यहां से नेगेटिव शुरू होती है। ठीक है, ओके सर, अब समझ आया। कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा,
अब आप ये चीज देखें कि ये मतलब इस तरह से इसको करना था, इसका ये दो। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा वापस प्लेनेट अर्थ। अच्छा, आपको ये मेरा ये कैमरा और पेन नजर आ रहा है ना? आप इजीली स्विच ओवर कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं सर। सर यानी इसका मतलब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। मेरी स्क्रीन पर मेरा कैमरा नहीं आ रहा, सिर्फ वो आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हाँ 3, a stone is projected upward from the ground at an initial speed of 15 meter per second. Air resistance is negligible. What is the maximum height reached by the stone? जी सर, ये हमने खुद करना है। जी, बहुत आसान है। सर अगर हम फॉलिंग डाउन वाला हिस्सा लें और फाइनल वेलोसिटी एंड पॉइंट लें और इनिशियल, सर आपने जो पहले कराया था, तो हम यानी माइनस यूं 10 की लें, जगह पॉजिटिव कर लेंगे। हाँ ये इनिशियल स्पीड 0 ले लें और यू 15 ले लें। जी ठीक है, इस तरह कर लें। सर 10 हम -10 की जगह पॉजिटिव 10 लेंगे फिर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपने 9.8 लेना है, मैं 10 इसलिए लेता हूं कि मैं जरा आसानी के लिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ओके सर। सर इसको वैसे बताएं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर से भी कर सकते हैं क्या? एस इज नहीं इक्वल नहीं, टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। जी उससे देखिए उसके लिए पहले टी निकालना होता, जी और वो बिल्कुल। एक, फिर वो एक रफड़ पड़ता। नहीं वो ठीक है सर। मतलब उससे भी हो सकता है, कोई मसला तो नहीं है। हाँ लेकिन नहीं नहीं, ना 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 करें सर, प्लीज ना सर करें, ना करना, सर प्लीज ना करना। सर, प्लीज प्लीज नहीं, टाइम वेस्ट मत करें उससे, हमें समझ गए। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। हाँ अगला क्वेश्चन करें। और मैं अब नहीं कर रहा, और मैं आपको ये असाइनमेंट बॉडी थ्रोन अप की है, ठीक है कि नहीं? आज रात तक जोहेर, या तुम मेक श्योर करो कि सारी काइनेमेटिक्स की असाइनमेंटें बच्चों को मिल जाएं आज बेटा। गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो, नहीं होती तो मुझे फौरन बताओ कि नहीं हो रही। सर मैं देखता हूँ, मैं एक तो मुझे पता है आपने ये दे दिया है, क्लासरूम पे हो या ना हो सबको मिल गई है, सबको मैंने यानी फॉरवर्ड कर दिया है फिजिक्स के उस ग्रुप में। बाकी सारों को मैं अभी देख लूंगा, अगर ना हुई तो व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास आपका, मैं उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट कर दूंगा और आपको बता दूंगा। चलो ठीक। सर क्लास एंड होगी। जी क्लास अब बस एंड है इस क्वेश्चन के बाद। अच्छा क्वेश्चन 4 नहीं करना यार, क्वेश्चन 4 बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 डाडा सवाल है। क्वेश्चन ओके 4 का तल्लक जो है ना इस तरह की स्टाइल से है। ये देखें, क्वेश्चन 4 जो है, वो जो मैंने वो वाला स्टेप नहीं उठाया था -80 वाला, क्वेश्चन 4 उससे रिलेटेड है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जो मैंने वो -80 वाला स्टेप नहीं उठाया था। यस सर। एक मिनट है, मैंने -80 वाला कहाँ क्वेश्चन स्टेप किया? एक मिनट, मैंने कोई कागज नीचे तो नहीं सर छोड़ा? पिछले पेज पे था। हाँ सर पिछले पेज में नहीं था, ये लेफ्ट पे। नहीं, इस पे मैंने वो -80 वाला स्टेप तो नहीं ना किया, ये भी नहीं। ये हाँ वाला है। ये क्वेश्चन 4 का तल्लक इस तरह की, इस तरह की काम से है, और अच्छा खासा मुश्किल है क्वेश्चन 4। ये मुझसे बहुत सारे बच्चों ने बार बार पूछा, बार बार उनको नहीं समझ आती थी, फिर कहते थे दोबारा करके दें। क्वेश्चन 4 इज इंडीड वन ऑफ प्रोबेबली द हार्डेस्ट क्वेश्चन। तो हम कौन सा करें? आप लोग 5 से आगे पूरी असाइनमेंट कर जाएं, फिर उसके बाद 4 को डायरेक्ट फिर एड्रेस करें।
अच्छा ठीक ठीक है है, उसके बाद सर सर, अभी ओके। और क्लास कुछ? खत्म हो गई है। अभी बस क्लास यहाँ पर हम खत्म। अपनी क्लास खत्म कर रहे हैं बेटा। बॉडी ओके सर, थ्रोन आप अल्लाह मेरी तरफ से हो गया है सारा, ठीक है ना? ठीक है इंशाल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। जो बस इसको जो कसर थी वो मैंने आज पूरी कर दी इसकी, ठीक है? अभी माशाल्लाह ये माशाल्लाह। दोनों थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। दोनों थैंक यू आपको सर। मिल जाएगी शीटें, ठीक है? सर फी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। सर जी सर मैंने आपको कहना था कि मैं आपकी ज़्यादातर क्लासेस रिकॉर्डेड सुनता हूँ ना, अब्दुल्ला ऐसे मेरा नाम है। तो हाँ मेरा क्योंकि जर्मन में बंक आया था, तो मैं सर आपको कहता था वो उसकी अटेंडेंस लगा दिया करें, जैसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर आता है मैं सुन लेता हूँ आपका। चलो ठीक है, मुझे बस याद कराते रहना, ठीक है? ठीक है, सही है सर, मैं आपको याद ठीक करवा दूँ। ठीक है, ओके।